10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये पुस्तक में आकृति दी है और उसी आकृति को मैंने यहाँ बनाया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है अष्टभुजी पृष्ठ, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अष्टभुजी पृष्ठ जो होता है इसकी पूरी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, अर्थात जैसे कि ये यहाँ पर हमें दी है ना 5 मीटर, तो ये पूरी भुजाएं होंगी इसकी 5-5 मीटर की। तो इनको हम लिख लेते हैं, ये भी 5 मीटर, ये और ये वाली भी, सबको 5-5 मीटर हम लिख देंगे। अब जब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इस आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति में यदि हम इसको नाम दे दें A, B, C, D, E, F, G और ये H, इसको हमने नाम दे दिया है। तो चतुर्भुज ABCH ये कैसा है? समलंब चतुर्भुज। और सेम टू सेम ऐसा ही चतुर्भुज नीचे भी बन रहा है, क्योंकि इस पूरी भुजाओं की माप एक सी है। तो जो इनके बीच की ये लंबवत दूरी रहेगी ना, ये भी एक सी रहेगी और ये वाली भुजा भी 11 मीटर रहेगी। ये वाली भुजा रहेगी 11 मीटर और जो यहाँ की दूरी है ये भी रहेगी हमारी 4 मीटर। तो जब हम इसको तोड़ेंगे इस आकृति को तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगी। ये चतुर्भुज हो गया A, B, C, D, E, F, G और ये H। ये C यहाँ पर D और ये G, इन दोनों कॉर्नर का नाम है G और इन दोनों कॉर्नर का नाम है H, क्योंकि इनको तोड़ा गया है। तो जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले चतुर्भुज A, B, C और H, ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और सेम टू सेम इस वाले का क्षेत्रफल भी समान रहेगा D, E, F, G। तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे, यानी इनको हम 2 से गुणा कर देंगे तो इतने हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बीच में ये आकृति बन रही है आयत की, CDGH, ये आकृति आयत की बन रही है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसके अनुसार हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इन सब की माप हमें मालूम है, जैसे ये है 5 मीटर, ये पूरी है 11 मीटर। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें केवल लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो ये 5 मीटर और 11 मीटर ये आयत की लंबाई और चौड़ाई हो गई। समलंब के लिए हमें चाहिए लंबवत दूरी समांतर भुजाओं के बीच की, तो ये है 4 मीटर और ये भुजा की लंबाई है 5 और इसकी लंबाई है 11 मीटर। तो समलंब की आकृति का भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आयत का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो अब इसका हल शुरू करते हैं। हम लिखेंगे अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अष्टभुजी पृष्ठ ABCDEFG और H, ये पूरी आकृति ले रहे हैं हम, तो इसका क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज ABCH, इसका और गुणा 2, क्योंकि नीचे वाले को अलग से नहीं लेंगे, इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 गुणा समलंब चतुर्भुज ABCH का क्षेत्रफल। 2 का गुणा क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल एक सा है, इस वाली आकृति का और इस वाली आकृति का। ये आप अलग से भी देख लीजिए आकृति को। ये वाली आकृति, ये हो गई ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। फिर इसके बाद प्लस आयत, ये आयत बन गया ना बीच में, तो आयत का नाम क्या है? CDGH। CDGH का क्षेत्रफल। बस जो इन दोनों का क्षेत्रफल आ रहा है उसको जोड़ देंगे तो ये पूरी आकृति ABCDEFGH का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समलंब ABCH का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा दो गुणा 1/2। 2 तो हमने लिखा है इसके साथ में, और उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है ½ HA + B प्लस
आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर ये गुणा का निशान लगा देंगे। तो यहां पर जो H है हम यहां पर लिख देंगे ए बी क्या है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं, और H क्या है, लंबवत दूरी। तो A बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5, B बराबर 11 मीटर, इनके साथ हम नाप भी लिख देते हैं इनकी इकाई, ये 5 मीटर, ये 11 मीटर, और H बराबर है 4 मीटर। ये हमें डायग्राम में दिया है। इसके बाद L और B यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो L यानी कि आयत की लंबाई L बराबर हो जाएगी, अब ये देखिए ये छोटा सा आयत बन रहा है ना बीच में, ये आयत बन गया है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 मीटर और चौड़ाई B, ये हो जाएगी 11 मीटर। अब जो सब चीजें हमने ये चित्र से देख के लिखी हैं, इन सबको हम उठा के ये वाले समीकरण में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, H की वैल्यू है 4 मीटर, A प्लस बी, A हमने अभी अभी चित्र से देख के लिखा है 5 मीटर, धन B लिखा है 11 मीटर। अब इसके बाद धन, ये तो हो गया समलंब ABCH का क्षेत्रफल। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, ये होता है L इंटू बी, तो L हमारा है 5 मीटर और B है हमारा 11 मीटर। ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 मीटर का अंदर गुणा कर देंगे तो ये है 4 मीटर, अंदर हो जाएगा 11 और 5 16 मीटर, धन ये है 11 पंचे 55 मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो सबसे पहले तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, 16 चौको 64 मीटर स्क्वायर, धन 55 मीटर स्क्वायर। तो 64 धन 55 कितना होता है, 119। अब ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अष्टभुजीय आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो हम आंसर में भी लिख सकते हैं, यही वाले डायग्राम को देख के आप लिख लीजिए, समलंब, समलंब नहीं, अष्टभुजी पृष्ठ, जो हमने सबसे ऊपर माना था ना, ये माना था अष्टभुजी पृष्ठ ABCDEFGH का क्षेत्रफल, तो वही हम यहां लिख देंगे। अष्टभुजी पृष्ठ ABCDEFGH, ये पूरा है ना चित्र, इसका क्षेत्रफल, ये हमने निकाला है 119 मीटर स्क्वायर, 119 वर्ग मीटर। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से बनने लगेगा। थोड़ा सा चित्र को समझिए, उसको तोड़िए और फिर उसको देखिए अलग अलग पार्ट में करके। तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।